हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे नई प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकाले, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों 9th और 10th के लिए है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकालें। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है और दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है, तो इन दोनों में से दोस्तों हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों हम इसको लिखते हैं, पहला समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 10। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट समीकरण, ठीक है, जो कि ये वाला है। अब दूसरा लिखते हैं 3x प्लस 5y इक्वल 25 यानी 25, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद हम ये करेंगे, चाहे x को बराबर कर लो और चाहे y को बराबर कर लो, दोनों में एक बराबर करके दोस्तों हमें काटना होता है, तभी हमारा एक वैल्यू निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों x को हम बराबर कर लेते हैं ताकि y का वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाए। तो x को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, यानी 2x यहाँ पे है, यहाँ पे 3x। तो इसको हम दोनों तरफ दोस्तों ऊपर नीचे बना देते हैं 6x, ठीक है। यहाँ पर भी 6x कर देते हैं, नीचे भी 6x। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा, नहीं तो दोस्तों बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2x है और नीचे 3x है। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं इसमें। यहाँ पे दोस्तों हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3 से इस सभी में गुणा कर देंगे और इसमें कितने से करेंगे, इसमें 2 से हम करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। जब दोस्तों हम इससे गुणा करते हैं तो हम इसमें भी करेंगे, इसमें इसमें तीनों में करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कर लेते हैं गुणा। तो 2 तियाँ 6 यानी 6x प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसका गुणा होगा इसमें, तो 3 चौक 12 यानी 12y बराबर। अब 3 के गुणा 10 में होगा तो 10 तियाँ 30, तो हम 30 लिख देंगे। ये हमारा कौन सा समीकरण है, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 तियाँ 6 यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों, जो कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर हमें करना भी है, तो 2 तियाँ 6 यानी 6x प्लस। अब 2 का 5 में होगा तो 5 दूना 10 यानी 10y बराबर। अब 2 का 25 में करेंगे कितना होगा, 25 दूना 50, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50। ये समीकरण 2 वाला था तो 2 कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे इसमें, अब दोस्तों हमें इनमें से चाहे x को हटाएं चाहे y को हटाएं, तब हमारा एक वैल्यू मिलेगा। जब एक वैल्यू मिल जाएगा तो हम पुट करके दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी मान रख कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा क्या करें कि हमारा एक जो x वाला कट गया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, x को कैसे काटेंगे। यहाँ पर अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये x वाला कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, यानी निगेटिव लेने पर। तो यहाँ पे हम निगेटिव जब करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी हर जगह माइनस हो जाएगा। जो कि हमने माइनस यहाँ पे लिया है तो माइनस सब में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको हम घटा लेते हैं। जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि 6x है और 6x जब दोनों बराबर है दोस्तों तो माइनस में है तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे घटाएंगे हम, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से -10 करेंगे कितना होगा, 2y बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर कितना है 30 और नीचे कितना है 50। तो दोस्तों बड़ी संख्या के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस में आएगा। तो 30 में से -50 करना है तो आएगा माइनस का 20, यही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, माइनस का 20 बटे में, ये गुणे में है दोस्तों, इधर आएगा तो बटे में यानी भाग में हो जाएगा। अब 2 से काट लेंगे, 2 का नम 2, 2 दामा 20, यानी दोस्तों y का वैल्यू हमारा कितना आया, माइनस का 10, ठीक है। 2 का नम 2, 2 दामा 20, जो कि ये माइनस का है तो हम माइनस यहाँ पे लगा दिए। हमारा y का वैल्यू दोस्तों आसानी से निकल आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y के मान को हम किसी, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, दोनों में एक में रख लो, आपका आंसर निकल आएगा x का मान। तो चलिए रख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 4y बराबर 10। ये रहा हमारा फर्स्ट समीकरण। इसे में दोस्तों हम यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो चलिए रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 2x है तो हम 2x ऐसे सेम लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे यहाँ पे -10 लिखेंगे। तो गुणे में -10 ये हो जाएगा, बराबर कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। है ना, बिल्कुल आसान दोस्तों। ये पहला समीकरण है जो कि दोस्तों हमें इसी में रखना था। और ये y का वैल्यू कितना है -10, हम y की जगह पे यहाँ पे -10 लिख दिए हैं बस। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। पहले तो गुणा कर लेते हैं, 10 चौक 40, तो माइनस का हो जाएगा 40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बिल्कुल आप जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 चौक 40, यानी 40 हो जाएगा, माइनस का बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। इतना हुआ दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर, ये माइनस का दोस्तों है, इधर आए तो प्लस में हो जाएगा। ये 10 पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का है, इधर आए तो प्लस का 40 हो जाएगा। इतना हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा 40 10 50, तो हम लिख देंगे 50। अब यहाँ से x बराबर 50, ये गुणे में है दोस्तों, इधर आए तो बटे में, 2 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, तो कलम 2 25 दूना 50, यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25/1 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लेकिन एक लिखा नहीं जाता नीचे, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट 25 आंसर लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।